अस्सलाम वालेकुम। GM उर्दू के साथ मैं हूं मरियम शेख और अब कुछ खबरें इलाकाई। खबर शामिल करते हैं लोरा लाइव बलोचिस्तान से। ब्यूरो चीफ मियां मोहम्मद ताहिर बशीर राइन के मुताबिक लाल बलोचिस्तान शहीद कोर कमांडर जनरल सरफराज अली फुटबॉल टूर्नामेंट के सिलसिले में सेमीफाइनल मैच अफगान क्लब चमन और बादशाह खान क्लब लोरा लाई के दरमियान खेला गया। मैच के मेहमान खसूसी कबायली और समाजी रहनुमा मोहम्मद असलम तरीन थे। इस मौका पर इनके हमरा अंजुमन ताजरान के जिलाई सदर मलिक हबीबुर रहमान तरीन, ताहिर शाह महमूद, सादिक बिलाल तरीन थे। मुकाबला अफगान क्लब चमन ने 2.1 से जीतकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मैच के मेहमान खसूसी कबायली समाजी रहनुमा मोहम्मद असलम तरीन ने खिलाड़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि फुटबॉल एक आलमी खेल है जिसके शायकीन दुनिया भर में करोड़ों की तादाद में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि खेलों की सरगर्मियों की वजह से मिसबत मुआशरा तश्कील पाता है, जबकि इलाके के मुख्तलिफ कौमें भी खेलों की वजह से एक दूसरे के करीब आकर नफरतें खत्म हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि नौजवान नस्ल को तालीम, खेल और कारोबार पर भरपूर तवज्जो देनी चाहिए। आलमी दुनिया के साथ मिलकर खेलों को फरोग देना होगा। नौजवानों को चाहिए कि तालीम के साथ साथ खेलों पर तवज्जो दें। मैच के आखिर में मेहमान खसूसी कबायली और समाजी रहनुमा मोहम्मद असलम तरीन ने टूर्नामेंट कमेटी के लिए नकद 1 लाख रुपए देने का ऐलान किया। एक और खबर शामिल करते हैं बलोचिस्तान से। ब्यूरो चीफ मियां मोहम्मद ताहिर बशीर राइन के मुताबिक बुखारी स्कीम में बाल्मिक बरादरी के सदर चंदू लाल प्राचा और बलोचिस्तान पश्तून बेल्ट मिनारिटी एक्शन अलायंस के सूबाई सदर राजा प्राचा ने अपनी रिहाइश गाह पर बलोचिस्तान अवामी पार्टी के जिलाई सदर असगर खान तमखेल को अपनी रिहाइश गाह पर पुरवकार चाय पार्टी दी और अपने खानदान बाल्मिक बरादरी के दर्जनों अफराद समेत बा पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। असगर खान ने इन्हें खुशामदीद कहा और इनके तमाम मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। प्रोग्राम में हाजी नाफिज अकबेल, सलीम मर्दानजई, मोहम्मद दीन अकमजई, सरदार सलीम मसीह, मौलवी अब्दुल रहीम, मौलवी मोहम्मद इब्राहिम, सतार ठेकेदार नसीब दाद मिलाजई और दीगर कबायली माहिदीन मौजूद थे, जिन्हें मेजबानों ने हार और सकाफती पगड़ियां पहनाई। सेक्रेटरी सेहत बलोचिस्तान सालेह मोहम्मद नासिर ने बलोचिस्तान में मौसम सरमा के दौरान बारिश और बर्फबारी की पेश गोई के हवाले से वजीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल कदूस बजिंजो साहब और वजीर सेहत सैयद एहसान शाह की खुसूसी हदायत पर बलोचिस्तान हाई रिस्क इलाके चमन, हरनाई, किलात, कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला, लोरालाई, मस्तूंग, नोशकी, पशीन, जियारत, जोब के अस्पतालों में बारिश और बर्फबारी के पेश नजर इमरजेंसी नाफिज कर दी। सेक्रेटरी बलोचिस्तान सालेह मोहम्मद नासिर ने तमाम तिबी अमले को ड्यूटी पर हाजिर रहने की हदायत कर दी। गुज़िश्ता रोज महकमा मौसमियात की जानिब से मौसम की सूरत हाल बर्फबारी के पेश नजर तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज करके अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई थी। पिंडी भटे के इलाका सुखेकी में समाजी तंजीम बज़म जिक्र हबीब के ज़ेर एहतमाम मुनीर पैलेस में इज्तिमाई शादियों की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में आने वाली बारातों का बैंड बाजे के साथ गर्म जोशी से इस्तकबाल किया गया और इन्हें गर्म खाने पेश किए गए। निकाह के बाद 11 बच्चों को जहेज के साथ बाइज्जत तरीका से रुखसत किया गया। चेयरमैन इदारा राना इकबाल तो गेरवी का कहना था कि हमारे दही इलाकों में वसाइल की कमी और जहेज तक पहुँच न होने की वजह से बच्चियों की शादी की उम्रें गुजर जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत से वालिदैन शदीद परेशानी में मुब्तला और बेबस नजर आते हैं। इनका कहना था कि हमने अब तक 75 मुस्तहक बच्चों को जहेज के साथ रुखसत किया है। जहानिया डिप्टी कमिश्नर खानेवाल उमर इफ्तिखार शराजी की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस जहानिया में इंसदादे डेंगू के हवाले से मीटिंग हुई। इजलास की सदारत असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया चौधरी मोहम्मद अरशद विर्क ने की। साहब का कारकर्दगी का जायजा लिया और इसके बारे में तफसीली ब्रीफिंग डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर फरहान अली रंधावा ने देते हुए कहा कि तालीमी इदारों, पब्लिक मुकामात, आइस फैक्ट्री, नर्सरी, फिश फार्म और दीगर वाटर हॉट स्पॉट पर रोजाना की बुनियाद पर मुआयना और चेकिंग की जाती है, जिसकी वजह से तहसील जहानिया में मुकामी डेंगू का मरीज नहीं है। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद विर्क ने कहा, दादे डेंगू की कौमी आगाही मुहिम पर हंगामी बुनियादों पर काम किया जाए। वामुल नास को आगाह किया जाए कि डेंगू एक जानलेवा मर्ज नहीं है बल्कि एहतियात की जरूरत है और जहां कहीं भी दादे डेंगू के SOPs की खिलाफ वर्जी हो रही हो तो फौरन मुतासरा जगह को सील करने के साथ साथ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। इसलिए शहरियों से अपील की जाती है कि वो महकमा सेहत की टीमों के साथ तामुन करे। इस दौरान नायब तहसीलदार हाजी मोहम्मद इकबाल, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर शाहिद इकबाल, तहसील फोकल पर्सन शाहिदुर रहमान गिल, नादर अली रिजवी और नजीर अहमद गोंदल मौजूद थे। कंबर शदाद कोर्ट के ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट शामिल करते हैं और आपको बताते हैं कि सिंधी सकाफत को उजागर करने के लिए गर्ल्स कॉलेज में सकाफती दिन की तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब में तालबा और लेक्चरर ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक कंबर गर्ल्स डिग्री कॉलेज में सिंधी सकाफत के दिन के हवाले से तकरीब मुनक्कद की गई। सकाफत के रंग उजागर करने के लिए शागिर्दों की सिंधी टोपी पहनकर सकाफती लिबास जेब तन करके टैबलो पेश किए गए और सिंधी कौमी गीतों पर रक्स भी किया और सिंधी सकाफत के बारे में तकारीर की। गर्ल्स डिग्री कॉलेज कंबर की प्रिंसिपल मैडम नफीसा अख्तर अंसारी, फौजिया चांडियो, फरजाना इकरा जज ने भी इस मौके पर खिताब किया। और इसी के साथ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए GM उर्दू।